टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बोला है कि आप जब पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे तब आप 22 गेंद खेलकर 7 रन बनाए थे, और जब आप 44 गेंदें खेल लेते, 43-44 गेंद खेल लेते हैं, फिर भी अगर आपका स्ट्राइक रेट 100 का रहता है तो इसका मतलब है कि आपने आज कैप्टन के तौर पे अपनी टीम को लेट डाउन किया है। इरफान पठान का गुस्सा जो है पूरा का पूरा बाबर आजम पे निकला है। इरफान पठान का ये मानना है कि पाकिस्तान जो हारी है वो बाबर आजम की वजह से हारी है। इरफान पठान ने अपनी बात को आगे रखते हुए यह भी कहा है कि शायद अगर बाबर आजम ने अच्छी पारी खेली होती तो पाकिस्तान को यह दिन देखना नहीं पड़ता। यूएसए जैसी टीम के साथ आप हार रहे हो मुकाबला, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो। इरफान पठान पूरी तरह से बाबर की बल्लेबाजी से नाखुश नजर आए। हालांकि ये भी बात देखनी पड़ेगी कि सिर्फ अकेले बाबर आजम जिम्मेदार नहीं है इस हार के, क्योंकि यूएसए जैसी टीम के अगेंस्ट अगर आपका फ़खर जमान, आपका मोहम्मद रिजवान और आपके जो है उस्मान खान, ये जो 3 टॉप ऑर्डर है, अगर यही आपका प्रदर्शन नहीं करेंगे और जल्दी विकेट गंवा देंगे तो फिर वहाँ पे कोई भी कप्तान होगा वो स्लो हो ही जाएगा। वो चाहेगा कि विकेट बचा के रखे, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट बचाते बचाते, एक छोर को बचाते बचाते जो है बाबर आजम थोड़ा सा जो है टाइम ले लिया, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले लिया और आउट भी वो गलत हुए। अगर 20 ओवर तक बाबर आजम खेल लिए होते तो शायद जो इरफान पठान उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई उन्होंने 100 का स्ट्राइक रेट से खेला, तो शायद ये सवाल वो नहीं कर रहे होते। तो बाबर आजम अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से निभा नहीं पाए और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इरफान पठान अक्सर पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं, मीडिया है, उनके निशाने पर रहते हैं और आमतौर पे देखा गया कि इरफान पठान जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैंस के द्वारा ट्रोल भी होते हैं और ट्रोल भी करते हैं उनको। लेकिन इस बात से आपको अग्री भी करना पड़ेगा, इस बात से अग्री करना पड़ेगा कि शायद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कल बहुत ज़्यादा देर कर दी। हाँ, गेंदबाजों पे आ सकते हैं हम लोग, गेंदबाजों पर भी बात हो सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में था क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर आप 170-180 तक स्कोर पहुंचा दिए होते तो ये जो अगर मगर वाला सवाल था कि क्या गेंदबाज हमारे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तब तक ये बात होती ही नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं होती। लेकिन न सिर्फ बल्लेबाज बल्कि आपके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है और जो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है, उन्होंने कल बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रदर्शन किया और नतीजा ये रहा कि 160 रन यूएसए को बनाना था और अमेरिका ने बड़े आराम से तो नहीं कहेंगे लेकिन लड़कर उन्होंने इस मैच को छीना है। बाद में सुपर ओवर में मुकाबला गया और सुपर ओवर की कहानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि सुपर ओवर की कहानी क्या रही। आमिर जैसे गेंदबाज अगर 18 रन सुपर ओवर में दे डाले और वाइड पे वाइड दे डाले तो मेरे ख्याल से जो है ये कहीं से भी इसको आप जो है क्या कहेंगे, आप कहीं से इसको डिफेंड करने वाली ये बात ही नहीं रहती है। आमिर जैसे गेंदबाज से आप ये चाहते हैं कि वो जब सुपर ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जाए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 रन, 6 से 7 रन, 10 के नीचे ही डालते। लेकिन एक्स्ट्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्राज जो है वो 7 एक्स्ट्राज गए थे और उसकी बदौलत, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को जो है कल शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ये हार पाकिस्तान को लंबे समय तक चुभेगी, ये हार पाकिस्तान के फैंस को लंबे समय तक चुभने वाली है, क्योंकि यूएसए एक एसोसिएट नेशन है, 18 उनकी रैंकिंग है और आपकी 6 रैंकिंग है। आप टेस्ट प्लेइंग नेशन से भी नहीं हारे हैं, आप एसोसिएट नेशन से हारे हैं। तो ऐसे में सवाल तो बनता है और शायद कहीं ना कहीं इरफान पठान ने जो बात कही है शायद वो सच ही बात कही है, उन्होंने अग्री करना पड़ेगा, चाहे आप माने या ना माने। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।